चरित्र? अरे, कोई प्यार वार नहीं, सब नाटक है। वह भी खेल रही है और मैं भी। ये बस एंजॉय, कोई बंधन नहीं। हम जब चाहे खेल खत्म कर सकते हैं। मैं वह मूर्खों वाला प्यार नहीं करता जो सब कुछ छोड़कर उसके पास चला जाऊं। वह नाटक करती है प्यार का, और मैं भी थोड़ा नाटक कर लेता हूँ प्यार का। तभी तो सेक्स कर पाता हूँ। कार तीव्र गति से भाग रही थी। थोड़ी देर सन्नाटा छाया रहा। शेखर ने फिर बोलना शुरू किया। रात को 11 बजे गाड़ी ड्राइव करके वह आ जाती है, होटल में रुक जाती है, मुझे वहीं बुला लेती है। उसे डर नहीं लगता। मैं भी महीने में एक बार जाता हूँ उसके पास। एंजॉय करना चाहती है, उसे सेक्स की भूख है, मैं उसकी भूख शांत करता हूँ। इसमें बुराई क्या है? आदमी को सबसे पहले अपनी खुशी देखनी चाहिए लवी। अतीत बीत गया, भविष्य का पता नहीं। वर्तमान को अच्छे से जी लो ना। लवी निशब्द थी। ओहो शिखर, तुम यह क्या कहे जा रहे हो? चुप रहो। सच है लवी, लेकिन वह तो मांग भरती है। क्या तुम्हारे नाम की? मैंने मांग भर दी थी, तो उससे क्या होता है? भर दी तो भर दी, उसने कहा भर दो, मैंने भर दी। मैंने तो उससे कह दिया है कि तुम मेरी जिंदगी में पहली महिला नहीं हो जिसके साथ मैं सेक्स कर रहा हूँ, और किसी को कानो कान खबर भी नहीं है। जिंदगी एंजॉय करने के लिए है। कार अपनी रफ्तार से बढ़ रही थी। लवी सोच रही थी, जिंदगी के रंगमंच का यह रंगकर्मी कितनी निर्भयता और सफलता से अभिनय कर रहा है। सृष्टि नियंता भी विस्मय बोध से भर गया होगा। श्वेता को तो एक पुरुष की जरूरत है, लेकिन शिखर के पास तो पत्नी है। फिर भी लवी को लगा इसके आगे वह कुछ नहीं सुन पाएगी। बस करो शिखर, अब मैं कुछ और नहीं सुनना चाहती। प्लीज लवी, तुम मेरी भरोसेदार राजदार हो। मैं जानता हूँ तुम सब बातें अपने तक सीमित रखोगी। मैं भी तुम्हें सब कुछ बताकर आज हल्का होना चाहता हूँ। फिर तुम तो साहित्यकार हो, तुम्हें यह सच्चाई जान लेनी चाहिए। तुम लोग तो समाज को दिशा देते हो। मैं बुरा व्यक्ति नहीं हूँ, दिल का बिल्कुल साफ हूँ। मैंने इस स्तर पर स्त्री के मनोविज्ञान को समझ है। स्त्री का जीवन इतना सस्ता तो नहीं कि जीवन भर रंगहीन रहा जाए। तुम मुझे भले चरित्रहीन कह सकती हो। मैंने अब तक जितनी भी महिलाओं के साथ सेक्स किया है, वे सब बहुत खुश है, स्नेह देती है मुझे, कोई नहीं कोसती। मैं उन महिलाओं को बेवफा या चरित्रहीन नहीं कहता। वे अपनी घर गृहस्थी चला रही है ना। सुनो लवी, विवाह कोई बंधन नहीं होता। पति का अर्थ प्रतिबंध नहीं होता। चुप रहो शिखर, यह तुम चरित्र की कैसी परिभाषा गढ़ रहे हो? हाँ लवी, विवाह का अर्थ होता है परिवार बनाना और एक दूसरे के दुख सुख में हमेशा साथ होना। बस दोनों को स्वतंत्र होना चाहिए। यदि कहीं अधिक सुख मिलता है तो जाए ना। प्रतिबंध क्यों लगाना? मुझे जीवन में बंधन स्वीकार नहीं। लवी, यह सब सच है कि हर मोहल्ले में दो चार महिलाएं ऐसी मिल जाती है जो अपने पति के साथ आनंद नहीं ले पाती। उनकी क्रूर प्यार शैली से वे नाखुश है। मुझे ऐसी महिलाओं से मिलने का मौका मिला है। मेरे साथ वे खुश हो जाती थी, मैं भी खुश। कौन सा हमें पीठ पर तख्ती लगाकर घूमना है कि हमने या उसने मेरे साथ आनंद लिया? शिखर, तुम कितना दोहरा चरित्र जी रहे हो। हाँ, जी रहा हूँ, बिल्कुल बिंदास। और सुनो, मैं किसी का घर बर्बाद नहीं करता, माहौल बनाकर चलता हूँ, महिलाओं का सम्मान बरकरार रखता हूँ। कैसी फितरत है तुम्हारी? फितरत नहीं, सिग्नल मिलता है तब आगे बढ़ता हूँ। अपनी भी चांदी, सामने वाली की भी चांदी। ओ शिखर, मैं तुम्हें कितना अच्छा समझती थी, आज तुमने मेरा सारा भ्रम तोड़ दिया। खुद पर अनुशासन जरूरी है शिखर, वह चाहे स्त्री हो या पुरुष, वरना संस्कृति तो गर्त में ही चली जाएगी। लवी, प्लीज, तुम मुझे जो चाहे समझ। यह सब,
देवताओं ने भी किया है और वे पूजे जाते हैं। फिर मैं तो मनुष्य हूँ। मैंने बहुतों को संतुष्ट कर उनका उद्धार किया है, किसी का बुरा नहीं किया। सामाजिक बाध्यताओं ने और संकीर्ण मान्यताओं ने न जाने कितनी स्त्रियों के जीवन बोध को निगल लिया है। लवी, मैं नारी को भोग्या नहीं मानता, पूज्या मानता हूँ। और सुनो, श्वेता किसी और के साथ नहीं खेलती, यह मैं जानता हूँ। मैं उसका भी उद्धार कर रहा हूँ। मैंने 1 महीने तक उसकी जासूसी की है। वह सुंदर है, मादक है, सेक्स उसकी जरूरत है। मैंने तो उससे कहा कि तुम्हें खुश होना चाहिए जो तुमने मुझ जैसे व्यक्ति को चुना, जहां ब्लैकमेल, ब्लू फिल्म, किसी बात का डर नहीं, बस एंजॉय करो। लवी, मैं उसे समझते हुए उसके साथ हूँ, ताकि अकेली यंग डिवोर्स महिला समझकर कोई उसके साथ गलत न करे। बस इतना ही उद्देश्य है और मेरा भी उसमें इंटरेस्ट है। प्यार तो बहुत ऊंची चीज होती है, लवी को काटो तो खून नहीं। यह मैं कैसे व्यक्ति के साथ बैठी हूँ, किसे मैंने अपना दोस्त बनाया है? यह मुझे लिखने को कौन सी कहानी दे रहा है? शिखर ने फिर कहना शुरू किया, लवी, तुम मुझे चरित्रहीन कह सकती हो, वैसे मैंने अभी पाप बहुत कम किए, पुण्य ज्यादा किए हैं। हाँ लवी, अब मैं 50 यानी उम्र के 5 दशक के करीब हूँ। आज तुम्हें थोड़ा बताकर बहुत हल्का हो गया हूँ। शिखर, मुझे यहीं ड्रॉप कर दो। मैं अब एक भी लफ्ज सुनना नहीं चाहती। मुझे कुछ शॉपिंग करनी है। ओके थैंक्स लवी, बाय बाय। लवी को लग रहा था जैसे उसके कानों में कोई पिघला शीशा उधेड़ रहा हो। एक क्षण के लिए उसने उन महिलाओं के बारे में सोचा। सेक्स संतुष्टि ही सब कुछ है क्या? मैं भी तो 4 वर्ष से अकेले रह रहे हूँ। लवी के मस्तिष्क में एक के बाद एक विचार कौंध रहे थे। क्या शिखर के जैसे और भी पुरुष होंगे? लोग पुरुष को ही क्यों दोषी मानते हैं? लवी कार से उतर गई थी। अब उसका मन बाजार जाने का नहीं था। उसने चुपचाप पैदल ही घर का रास्ता पकड़ लिया। मस्तिष्क में अजीब सी उथल पुथल मचा दी थी शिखर ने। श्वेता, जिसके साथ वह एंजॉय कर रहा था, लवी की बहुत अच्छी दोस्त थी। वह श्वेता को पूरी तरह से जान लेना चाहती थी। श्वेता ऐसी नहीं हो सकती। श्वेता और लवी एक ही ऑफिस में काम करती थी। करीब 4 वर्ष पहले उसका ट्रांसफर आगरा से कानपुर हो गया था। शेखर और लवी दोनों आगरा में ही थे। लवी को शिखर की दोस्ती अच्छी लगती थी, क्योंकि कभी कभी वह लिखता भी था और अच्छे साहित्यकारों को पढ़ता भी था। लवी की रचनाओं का तो वह फैन था। धर्म के प्रति अंध आस्था थी उसकी। नियमित पूजा पाठ करता था। गीत संगीत का बेहद शौकीन, स्मार्ट और ऑफिस में अपने काम के प्रति सजग। कुछ वर्ष पहले उसके पिता गुजर गए थे। माँ, पत्नी और 2 बच्चे, जिनके लिए वह तन मन धन से समर्पित था। कितनी बार तो वह रक्तदान कर चुका था। अब ऐसे व्यक्ति को कौन पसंद नहीं करेगा? लेकिन आज उसकी बातों ने मस्तिष्क में लावा पिघला दिया था। उसे शिखर से घृणा तो नहीं हो रही थी, लेकिन उसने मस्तिष्क में चिंतन का सैलाब उधेड़ दिया था और एक नई कहानी को जन्म दे दिया था। घर जाकर लवी ने काम धाम निपटाए। रात बड़ी मुश्किल से सो पाई। पति को गुजरे 4 वर्ष हो गए थे। बस कलम ही सहारा थी। सोचा, कल कानपुर जाती हूँ, छुट्टी है, श्वेता के पास बैठूंगी, उसे समझूंगी। मेरी प्यारी सखी, तुझे क्या हुआ है? लवी ने फोन लगाया। मैं आ रही हूँ श्वेता, घर पर ही रहोगी ना? हाँ, बेटी आज स्कूल से टूर पर जा रही है। मेरे बेटे भी आज दोस्तों के साथ पिकनिक पर जा रहे हैं। अपन दोनों गपशप करेंगे। हाँ आजा, बहुत दिन हो गए। लवी ने कार स्टार्ट की। रास्ते भर श्वेता और शिखर की बातें दिमाग में घूमती रही। करीब 3 घंटे में वह कानपुर पहुंच गई। दोनों सहेलियां जी भर कर गले मिली। चाय वाय हुई
और गपशप। और सुनाओ श्वेता, कैसी चल रही है जिंदगी की गाड़ी? श्वेता ने आह भरी। बस ठीक है, लवी बोली। तुम बताओ कि शिखर कैसा है? बढ़िया, तुझे याद करता है, श्वेता ने कहा। तू शिखर को बहुत पहले से जानती है क्या? लवी ने पूछा। हाँ, यूं समझ कि बचपन से। वह मेरे पिताजी के दोस्त का बेटा है। हम साथ पढ़े हैं, हम हमेशा मिलते रहे, बस एक दोस्त की तरह। समय तेजी से बढ़ता गया, लंबे अंतराल तक हम मिले नहीं। फिर मेरी शादी हो गई। पत्नी बनकर मैंने 6 वर्ष गुजरे पति के साथ। बेटी हो गई, किंतु शारीरिक सुख के नाम पर क्रूरता ही भोगी। आदिम भूख की तरह पैग लगाकर टूट पड़ता। भोगने के बाद कोई सरोकार नहीं। तुझे आज सच बता रही हूँ लवी, मैं अतृप्त ही रह जाती। बेटी हो जाने के बाद पति का अजीब सा व्यवहार मुझे रोज शूल चुभोता। हम उन दिनों बरेली में थे। शिखर भी अपने घर बरेली में ही था। उसे पता चला तो आया था मिलने। मेरा भी अक्सर उसके घर आना जाना होता था। उसकी पत्नी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। एक दिन शिखर जब मेरे घर आया, हम छत पर थे। सांझ ढल चुकी थी। आसमान में एक भी तारा न था। बहुत देर तक शिखर और हम मौन साधे बैठे रहे। फिर शिखर ने ही मौन तोड़ा। श्वेता, मैं कब से तुम्हारे पास बैठा हूँ। कहाँ खोई वो? कहीं भी तो नहीं शिखर। तुम्हारे बारे में ही सोच रही हूँ। कितने अलग हो तुम। कितनी खुश होगी तुम्हारी पत्नी जो उसे तुम मिले। मेरी बड़बड़ाई आंखों से ढलते आंसुओं को उसने होठों से सोख लिया। लवी, वह मेरे बेहद नजदीक आ गया। उसने अपनी बाहें मेरे गले में डालते हुए कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं सेतु। लवी, मैं अपने आप को संभल नहीं पाई और हम दोनों क्लोज हो गए। जीवन में पहली बार मुझे पूर्ण संतुष्टि मिली थी। छत की वह अमावस की रात मेरे जीवन की सबसे उजली रात थी। मैंने उसे मन से पति मान लिया। मैंने अगले रोज रजनीगंधा के पेड़ के नीचे आकर उसे उंगली में अंगूठी पहनाने को कहा। अंगूठी मैंने पहले ही एक खरीदी हुई थी। मैं उसके प्यार करने के सलीके में हो जाती हूँ। मैं उसके व्यक्तित्व, उसके परिवार के सुख के लिए प्रतिबद्ध रहते हुए जीवन गुजार दूंगी। मैं पूरी तरह उसकी हो चुकी हूँ लवी। वह दिल का साफ है। लवी के मन मस्तिष्क में शिखर का अट्टहास गुजने लगा। सब नाटक है, एंजॉय। यह तो कैसे कह सकती है श्वेता कि वह दिल का साफ है? विश्वास लवी, विश्वास। मेरे जीवन में मेरी बेटी और शिखर के अतिरिक्त तीसरा कोई नहीं है। ओहो श्वेता, तुमने शिखर के आने के पहले भी अकेले 3 वर्ष गुजारे हैं। विवाह करने की क्यों न सोची तुमने? उससे तुम्हें नाम मिलता, सम्मानजनक जीवन जीती तुम। इस रिश्ते को क्या नाम दोगी? मैं जानती हूँ लवी कि इस रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है। एक टूटे सितारे की तरह मैं कभी भी बोगे हुए आसमान से जमीन पर गिर जाऊंगी। पर हम 5 वर्ष से इतने क्लोज है कि मैं अब उसके बिना नहीं रह सकती। मैं जानती हूँ वह मुझे कभी भी छोड़ सकता है, पर मैं जीवन भर उसकी रहूंगी। यह तन और यह मन सब उसका है। वो भी तो मुझे जी भर कर दुलारता है, मेरी जरूरत पूरी करता है, आनंद देता है। बस मुझे कुछ और न चाहिए। लवी के मन में शिखर की बातें गूंजने लगी। मैं भी नाटक करता हूँ प्यार का, तब तो सेक्स कर पाता हूँ। ओह, किस चरित्र से वक्त ने मुझे मिलवाया है। थी कुछ भी नहीं है, एंजॉय। वह भी खेल रही है और मैं भी नाटक कर रहा हूँ। ओह, जब भी चरित्र की बात उठेगी तो स्त्री को उछाला जाएगा, पुरुष को नहीं। लेकिन शिखर वाकई कितना अलग है। 2 तरह की बात करता है। विश्वास ही नहीं होता उसकी मानसिकता ऐसी हो सकती है। कहता है, मैं नारी का सम्मान करता हूँ, उसकी पूजा करता हूँ। नारी चरित्रहीन नहीं होती,
पुरुष ही उसे चरित्रहीन बनाते हैं, बनने पर मजबूर करते हैं। शारीरिक सुख के लिए जो स्त्री दुखी है, मुझसे मिलती है, मैं उसके दुख दूर कर देता हूँ। इसमें कहीं कोई गलत नहीं। भला यह कैसा चरित्र है? लवी ने घर जाते वक्त सोचा कि शिखर से मिलती जाऊं। शिखर ने दरवाजा खोला। रिकॉर्ड चल रहा था। कसमें वादे प्यार वफा, सब वादे हैं वादों का क्या। आओ लवी, कैसी हो? श्वेता से मिलकर आ रही हूँ। ओहो, कैसी है वह? बस तुम्हारी है। वह हंसा। शिखर, मजाक मत करो। वह तुम्हारी है। उसका सम्मान करो जैसे वह तुम्हारा सम्मान करती है। माना कि तुम्हारा परिवार है, लेकिन क्लोज होने के लिए वह अकेली जिम्मेदार नहीं है। वह केवल तुम्हारे लिए ही जीती मरती है। तुमसे प्यार करती है। हवा के तेज झोंके की तरह लवी आई और चली गई। शिखर ने रिकॉर्ड बंद किया। लवी जा चुकी थी। लवी की बातों ने शिखर के मन में अजीब सी हलचल मचा दी थी। रात करवटें बदलते गुजरी। सुबह पहाड़ों से झांकते सूरज की मंदिम रोशनी खिड़की से झांक रही थी। सुनहरी धूप में हल्की ठंडक थी, लेकिन शिखर को सेक्सुअल श्वेता याद आ रही थी। आनंद के चरम तक डूबना, डूबते चले जाना। लेकिन लवी से श्वेता ने यह क्या कह डाला? वह मुझसे सचमुच प्यार करती है, वह सोच रहा था जब वह उसके अकेलेपन को समझकर उससे मिला। पहले तो उसने ही की थी, पर श्वेता ने भी तो अपना दामन न खींचा था। फिर अतृप्त भावनाओं का सैलाब उमड़ चला था। डूबते चले गए थे हम। फिर थोड़ा सामान्य होते हुए श्वेता ने पास ही मेज पर रखी अंगूठी की डिब्बी बढ़ा दी थी। मैंने भी उस वक्त उसको पहनाते हुए कहा था, हमेशा साथ निभाऊंगा। मैंने उसकी भावनाओं को समझने में भूल की है। नहीं नहीं, लेकिन मैं दो पत्नियों को कैसे खुश रख पाऊंगा? श्वेता कहती है, कभी किसी को पता नहीं चलने दूंगी। पर यह तो पत्नी के साथ धोखा होगा। श्वेता अपनी फ्रेंड को धोखा दे रही है, और मैं भी पत्नी के साथ विश्वासघात कर रहा हूँ। यह मुझे क्या हो रहा है? मैं पहले बहका हुआ था, या अब बहक रहा हूँ? यदि पत्नी को बता देता हूँ तो क्या होगा? वह तो उसकी बहुत अच्छी फ्रेंड है। 5 वर्षों से हम इतने क्लोज है, किसी को कानो कान खबर नहीं। मैंने ही लवी को सब बता दिया, और श्वेता ने भी। क्या करूं? शिखर की पत्नी भावना पढ़ी लिखी, समझदार, खुले विचारों की, गंभीर प्रवृत्ति की थी। 5 वर्षों से अपने 2 बेटों और सुषमा के साथ घर गृहस्थी संभाले थी। शिखर महीने में 1 बार या छुट्टियों में आ जाता आगरा से बरेली। 3 दिन की छुट्टियां पड़ रही थी। शिखर का मन बहुत बेचैन था। श्वेता ने कहा, मैं आ रही हूँ। शिखर ने मना कर दिया। नहीं, मैं घर आ जा रहा हूँ। ओके, जाओ। शिखर बरेली पहुंचा। बच्चे बहुत खुश हुए। भावना भी बेहद खुश थी। शिखर ने कहा, चलो भावना, तैयार हो जाओ, चलते हैं कहीं लॉन्ग ड्राइव पर। बच्चे दादी के साथ घर पर थे और दोनों खुली वादियों में एक पार्क में बैठे। आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो, ऐसे जैसे सूरज निकलने पर सूरजमुखी। तुम जो आ गए हो। भावना कुछ लज्जा गई। बाबू, तुम्हें कभी किसी से प्यार हुआ है? हाँ, तुमसे। उसने नजरों से जैसे चूम लिया शिखर को। ओहो बाबू, तुम कितनी अच्छी हो। मैं कितने दिनों तक दूर रहता हूँ तुमसे। शारीरिक आवश्यकता महसूस होती होगी। भावना ने शिखर के चेहरे को पढ़ते हुए कहा। तो क्या हुआ? सेक्सी ही सब कुछ नहीं होता। फिर हम रोज बात करते हैं, वीडियो कॉल कर लेते हैं। बिल्कुल पास है हम, बेहद पास। शिखर, हम दोनों के बीच पवित्र रिश्ता है, प्रेम का, विश्वास का और सम्मान का। वह बना रहे। शिखर के दिमाग में एक क्षण को श्वेता, उसका सेक्स आकर्षण कौंध गया। वह संभला।
बाबू, शिखर ने भावना का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, कभी कभी जिंदगी में ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती है जिन्हें न चाहते हुए भी स्वीकारना पड़ता है। क्या हुआ, कोई है क्या? खैर छोड़ो, हम इतने दिनों बाद मिले हैं। ओ जानो, बताओ भी। थी, छत पर बैठे थे हम, होश ही न था कि कब से बैठे हैं। शिखर सुना रहा था, कितने अलग हो तुम, कितनी खुश है तुम्हारी पत्नी जो तुम मिले। श्वेता की आंखें डबडबा आई। सोख लिए थे मैंने अपने ओठों से उसके आंसू, डाल दी थी उसके गले में बाहें। हमेशा साथ रहूंगा से तो, और देर तक उसके ओठों के अंगारे ठंडे करता रहा। याद कर रहा था शिखर उसकी बिंदास सी, हम बूढ़े हो जाएंगे, पोपले मुख से भी हम ऐसे ही प्यार करेंगे। शिखर, हाँ, सेतु और उसकी खिलखिलाहट से जैसे झरने लगे थे पारिजात। शिखर वह झरते पारिजात महसूस कर रहा था। मन सुगंध से सराबोर हुआ जा रहा था। कहाँ हो सेतु तुम? हम बूढ़े हो गए हैं अब,